methods of preparation of bases। जैसे एसिड्स के लिए हम लोग अलग अलग मेथड्स डिस्कस किए थे जिससे उनको प्रिपेयर किया जा सकता है, उसी तरह से बेस को भी कुछ पार्टिकुलर मेथड से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग एक एक करके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल से उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। हम लोग पहले ही ये बात जान चुके हैं कि मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, सो वी कैन प्रिपेयर बेस बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। एज फॉर एग्जांपल सोडियम Na के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है प्लस ऑक्सीजन O2। क्या फॉर्मूला होगा? देखिए, फॉर्मूला लिखते समय वैलेंसी को ध्यान रखना है। मैं बार बार इस चीज़ को फोकस करता हूँ। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 इधर आ गया, इधर 1 आ गया, तो फॉर्मूला होगा Na2O। अब हम लोग बैलेंस करेंगे। तो देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? Na2O दिख रहा है आपको, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये 2 2 जा 4 हो गया, तो 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O। दिस इज सोडियम ऑक्साइड और ये एक बेस है। ठीक है, रिएक्शन लिखते समय ध्यान देना, ये नहीं कि इसको आप NaO2 लिख दीजिए तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन लिखते समय वैलेंसी को ध्यान में रख के सही केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहिए जिससे हमारा वो रिएक्शन सही हो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम Mg+O2। अब यहां देखिए क्या फॉर्मूला होगा? मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 यूनिट पॉजिटिव, ऑक्सीजन का 2 यूनिट नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? 2 और 2 कैंसिल हो गया, MgO इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और ये बैलेंस करना काफ़ी आसान है, 2 टाइम्स कर दीजिए, 2Mg + O2 2MgO। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसीलिए मैंने 2 अलग अलग वैलेंसी वाले मेटल यहाँ पर सेलेक्ट किया। ये आपका हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये पहला मेथड है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा बाय रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स विथ वाटर। अब यहाँ एक्टिव मेटल्स की बात की जा रही है, यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ऐसे मेटल्स की बात हो रही है जो हमारे एक्टिविटी सीरीज में, जो आप क्लास 8 से पढ़ते आए हैं, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, उसमें जो टॉप पर होते हैं मेटल्स उनको हम लोग कहते हैं एक्टिव मेटल्स, जो बहुत ही वायलेंटली, रैपिडली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और बेस का फॉर्मेशन करेंगे और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यानी हम लिख सकते हैं इसको मेटल प्लस वाटर गिव्स बेस प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो लेस एक्टिव मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक्टिव मेटल्स की बात करेंगे, जैसे सोडियम Na+H2O। तो क्या बनेगा? अभी बेस का हम फॉर्मूला बताएंगे, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना होगा प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H2 आप लिख दीजिए। अब आपको लिखना है सोडियम का हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? सोडियम की वैलेंसी होती है 1 यूनिट पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयन का 1 यूनिट नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या होगा? NaOH। बार बार देखिए, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपकी केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट रिएक्शन लिखना शुरू कर देते हैं। अगर ये छोटा छोटा काम आप करेंगे रिएक्शन को लिखते समय तो एक दिन आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ NaOH, मुझे मालूम है, लेकिन मैं इस चीज़ को इसलिए कर रहा हूँ
ताकि ये आपकी हैबिट में हो। ठीक है, मेरे लिए जरूरी नहीं है लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप जब भी कोई नया फॉर्मूला लिख रहे हो तो क्रिस क्रॉस मेथड से उसका केमिकल फॉर्मूला बनाइए। ठीक है, एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कई बार उसको रिपीट करने की जो झंझट होगी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 + 1 3 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो पहले इसको इवन नंबर में चेंज करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। 2Na + 2H2O गिव्स 2NaOH + H2। आप देख लीजिए सोडियम 2 है दोनों साइड में, हाइड्रोजन 2 × 4 है तो 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, वो भी बैलेंस। ऑक्सीजन 2 यूनिट है, यहाँ भी 2 यूनिट है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसी तरह से पोटेशियम के लिए हम सेम यही रिएक्शन होगा, वैलेंसी वही होती है तो सेम उसी तरह से बैलेंस होगा। मैं लिख दे रहा हूँ 2K + 2H2O गिव्स 2KOH + H2। रिएक्शन लिखने के साथ साथ आपको नाम भी लिखना चाहिए, जैसे इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका सोडियम मेटल है और ये पोटेशियम मेटल है। ठीक है, तो दो मेथड हो गया। पहला मेथड है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन और दूसरा है बाय रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स विथ वाटर। ठीक है, जब भी एक्टिव मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोक्साइड बेस बने या फिर ऑक्साइड्स बने और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ठीक है, अब तीसरा मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ वाटर। अब हम लोग जानते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, दीज ऑल आर मेटालिक ऑक्साइड एंड दे आर बेसिक इन नेचर। सो व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म बेस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं इसी से सोडियम ऑक्साइड सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो हमारा मेटल का ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड, Na2O, ये वाटर से रिएक्ट करेगा H2O तो फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। देखिए पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो यहाँ पर मैंने बताया था कैसे ये फॉर्मूला लिखा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ 2 कर दीजिए, बैलेंस हो गया। ये ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2, ये आपका बेस हो गया। दूसरा ऑक्साइड मैं ले रहा हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO + H2O, क्या हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है, तो फॉर्मूला हो जाएगा MgOH2। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे बना है, Mg की वैलेंसी 2 यूनिट पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड की 1 यूनिट नेगेटिव। क्रिस क्रॉस मेथड से देखिए इधर 1 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया MgOH2। ठीक है, ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो रेडिकल है, OH इज रेडिकल, एक से ज्यादा एटम से बना हुआ एक आयन है। ठीक, तो ये आपका बेस का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह से और भी रिएक्शंस आप लिख सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 + H2O। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AlOH3। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना होगा हम लोग को, तो पहले हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए 2 3 या 6 है तो 3 यहाँ दिख रहा है, 3 कर दीजिए, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया। ये आपका बेस है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये तीसरा मेथड है जिससे हम लोग बेस बना सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ वाटर। ठीक है, अच्छा, चौथा मेथड है by the reaction of aqueous solution of salts with strong base। ठीक है, कुछ सॉल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशंस को अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करा दें तो हमको बेस
मिल जाएगा, उस पार्टिकुलर मेटल का बेस मिल जाएगा, ठीक है, जिसका सॉल्ट होगा। जैसे AlCl3 प्लस NaOH। देखिए रिएक्शन कैसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर दो आयन है, एक एल्यूमिनियम आयन है जिसकी वैलेंसी 3 यूनिट पॉजिटिव है, और क्लोराइड आयन है Cl-। ऐसे क्लोराइड आयन 3 है यहाँ पर, इसीलिए 3Cl- लिखा मैंने। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में दो आयन्स प्रोड्यूस होंगे, Na+ और OH-। तो Al का रिएक्शन OH से होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है तो ये नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा, और यहाँ वैलेंसी 3 यूनिट है, यहाँ 1 यूनिट है, इसीलिए फॉर्मूला होगा AlOH होल थ्राइस। और Na और Cl दोनों की वैलेंसी 1 यूनिट है, इसीलिए फॉर्मूला होगा NaCl। तो बन जाएगा NaCl प्लस AlOH होल थ्राइस। अब हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। देखिए बार बार हम समझा रहे हैं, पहले सही केमिकल फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो ये रिएक्शन के लिए हमने फॉर्मूला सही से लिख दिया है। अब बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर 3 टाइम्स आ रहा है OH, यहाँ एक ही OH है, 3 कर दीजिए, और ये 3 Na कर दीजिए, बैलेंस हो गया रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह से एक और है FeSO4 प्लस NaOH। अब मैं लिख दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Na2SO4 प्लस FeOH होल ट्वाइस। मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं, ये सब आपके बेस होंगे, वो भी इनसॉल्यूबल बेस होंगे, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। दे आर इनसॉल्यूबल बेस, दे विल बी ऑब्टेन्ड एज ए प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का आपको जेलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है, बादल के जैसा आपको कलर में प्रेसिपिटेट मिलेगा। और फिर जो फेरस हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, वो आपको लाइट ग्रीन कलर में आपको, या डर्टी ग्रीन कहिए, उस कलर का उसका प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके 4 मेथड हो गए। एक और मेथड है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स, ठीक है। जो सॉल्ट्स, कार्बोनेट्स या नाइट्रेट सॉल्ट्स होते हैं, उनको अगर हम लोग हीट करके डिकम्पोज कर देते हैं तो वहाँ पर आपको ऑक्साइड बेसिस आपको मिल जाते हैं, उस मेटल का ऑक्साइड आपको मिल जाएगा, विच इज बेसिक इन नेचर। तो ये भी एक मेथड होता है जिससे हम लोग बेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल नाइट्रेट्स, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल नाइट्रेट्स को अगर हीट कर दिया जाए तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा, विच इज बेसिक इन नेचर। एज फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जो होता है, इसको अगर हीट किया जाए क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। तो ये आपका क्या है, दिस इज बेस, कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड है इसलिए बेस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस, 2 टाइम्स होगा, ये हीट करेंगे, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ठीक है। देखिए अभी शुरुआत है आपकी केमिस्ट्री की, ठीक है। अब बहुत डिटेल आप केमिस्ट्री अभी नहीं जान रहे हैं, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वर्क्स जो केमिस्ट्री में किए जाते हैं नॉलेज को अच्छा करने के लिए, वो अभी आपने नहीं किया है, ठीक है। फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्लास 10th में आप सब कुछ केमिस्ट्री में नहीं जान सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, तो आपको अभी बहुत सारे जो, जैसे लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ये 3 चीज़ बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये 2 चीज़ बन रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता किया गया है, ठीक है, उसके बाद उसको मेंशन किया गया है बुक में। ये नहीं है कि हम मन चाहा जो है कोई भी यहाँ चीज़ लिख करके कुछ भी बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसका क्या क्या बन रहा है उसका एनालिसिस किया जाता है, क्या क्या चीज़ बना है, कितने अमाउंट में बना है, उसके बाद रिएक्शन के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी हम लोग बेसिक लेवल पे हैं, तो अभी तो हमें हर रिएक्शन का हम एक्सपेरिमेंट करें ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्कूल में हम लोग 2-4 रिएक्शन जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुक में जितने रिएक्शन दिए सब के सब हम लोग एक छोटे से लैब में सब रिएक्शन कर सकें, ऐसा नहीं है। तो फिलहाल अभी हम लोग को बुक के हेल्प से ये चीज़ जानना होगा कि कौन से नाइट्रेट्स या कार्बोनेट्स के डिकम्पोजिशन से क्या क्या बनता है, और उसको बैलेंस करके हम लोग को खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ कि आप रिएक्शन लिखते समय सही फॉर्मूला लिखिए, रिएक्शंस को कई बार लिखिए, जिससे वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है।
जैसे मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टूडेंट अपने नेम के स्पेलिंग में कभी मिस्टेक नहीं करता है। क्यों? बार बार लिखता है, वो कॉपी में भी लिखता है, टेबल पर भी लिख देता है, बेंच पर भी लिख देता है, किसी अखबार पर भी लिख देता है। तो बार बार अपना नाम लिखने की वजह से वो कभी भी अपने नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करता है। तो वैसे रिएक्शन है भाई, रिएक्शन आप बार बार लिखेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा और आप गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, मेरी तरह आप बिल्कुल लिख सकते हैं रिएक्शन, आपको कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम लोग बेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग बेस में एक लास्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज, या हम कहें केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेस, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये हम लोग एसिड में भी डिस्कस किए थे। एसिड्स एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कोई भी बेस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इट विल रिएक्ट विथ HCl which is hydrochloric acid, the aqueous solution of hydrogen chloride gas. They react together to give NaCl plus H2O. This is salt, sodium chloride and water. तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, जितने भी बेस होते हैं उनकी ये कॉमन रिएक्शन है, दे रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। दूसरा रिएक्शन है less volatile bases displace more volatile base like NH4OH from their salts। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे जो बेस हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस हैं, वो लेस वोलाटाइल होते हैं, मतलब वो आसानी से वेपराइज नहीं होते हैं। और मोर वोलाटाइल बेस में जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो अमोनियम सॉल्ट अगर कोई रहेगा उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया जाएगा तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे NaOH ये लेस वोलाटाइल है, इसका रिएक्शन NH4Cl से हुआ तो क्या बनेगा? तो ये देखिए ये लेस वोलाटाइल है और ये क्या है? मोर वोलाटाइल है। ठीक है, तो ये Na इसको डिस्प्लेस कर देगा, जिसकी वजह से NaCl बनेगा और NH4OH बनेगा, तो ये डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो मोर वोलाटाइल बेस गेट्स डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो ऐसे कोई भी अमोनियम ब्रोमाइड है, अमोनियम सल्फेट है, ऐसे कोई भी अमोनियम सॉल्ट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा तो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और दूसरे वाले बेस का जो मेटल रहेगा उससे इसका सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ओके। तीसरा आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बेस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, इसमें आपको इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिलेंगे। ये हम लोग प्रिपरेशन में भी देख रहे थे कि जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ठीक है, वो जब किसी सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल को इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे FeCl3 प्लस NaOH क्या बनेगा? अब देखिए, एक को मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये फेरिक क्लोराइड है, आयरन की वैलेंसी 3 है, Fe3+ फॉर्म में है, और Cl जो है 1- इसका होता है और 3 है ऐसे। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+1+ है और इसमें OH में 1-। तो Fe का रिएक्शन OH के साथ होगा, एक का पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसकी वैलेंसी 3 है, OH की वैलेंसी 1 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? FeOH3। ये आपका इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, जो रेडिश ब्राउन के फॉर्म में होगा कलर में,
और ये आपका Na और Cl, क्या फॉर्मूला होगा, दोनों की वैलेंसी 1 है तो फॉर्मूला होगा NaCl। उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, इसको भी 3 टाइम्स करेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से एक और रिएक्शन है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस NaOH, क्या रिएक्शन होगा, तो देखिए जिंक की वैलेंसी 2 यूनिट है, डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 यूनिट है। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिएक्शन करेगा, क्या फॉर्मूला होगा, ZnOH होल ट्वाइस। ठीक है। और सोडियम और सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी 1 यूनिट, सल्फेट की वैलेंसी 2 यूनिट, तो क्या फॉर्मूला होगा, Na2SO4। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे aqueous solutions of certain salts reacts with strong bases to form insoluble precipitates। ठीक है। अच्छा, ये आपका तीसरा रिएक्शन है जो बेस से रिलेटेड है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये एसिड में भी डिस्कस किया था कि एसिड ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो वो जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, देखते हैं उसको। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विथ बेस, क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट प्लस वाटर। ये जानना बहुत जरूरी है क्या मिल रहा है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ए बेस, इट रिएक्ट्स विथ CO2, नॉन मेटल है कार्बन और इसका ऑक्साइड, मतलब ये एसिडिक हो गया। ठीक है, तो क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, दिस इज सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन जो लिखा गया है ये कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड। सो व्हेन दे रिएक्ट विथ बेस दे गिव सॉल्ट एंड वाटर, इट इज सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं बेस के और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है ना। अब एसिड और बेस को अभी तक जो हमने डिफाइन किया है उसमें बेसिक हमने उसके टेस्ट के बारे में बात किया और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बताए जिसके बेसिस पर हम लोग एसिड या बेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग एसिड, कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या सॉल्ट है, ये चीज़ पता करने के लिए उस सब्सटेंस को टेस्ट करें। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सम ऑफ द सब्सटेंस में बी डेडली पॉइजनस। कोई सब्सटेंस पॉइजनस हो गया और आप उसको टेस्ट किए तो हो सकता है आपकी डेथ हो जाए। इसलिए ये सेफ मेथड नहीं है कि हम किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट करके उसकी प्रॉपर्टी को बताएं। ठीक है, कोई एसिड ऐसा हो सकता है जो हाईली कोरोसिव हो, ठीक है, जैसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, वो आपके स्किन पर गिर जाए तो स्किन जल जाएगा। तो ये सेफ मेथड नहीं है कि उसको हाथ पर लिया जाए या जीभ पर रख करके टेस्ट किया जाए। तो इसलिए सब्सटेंस को एसिड, बेस या सॉल्ट के कैटेगरी में क्लासीफाई करने के लिए कोई सेफ मेथड होना चाहिए, है ना। तो इसलिए, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम हर बार बड़ा सा केमिकल रिएक्शन करें, कई सारे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करके हम बताएं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है कि वो सॉल्ट है। ठीक है, इसलिए एक आसान मेथड इससे निकाला गया जिससे हम लोग सब्सटेंस को आसानी से एसिडिक, बेसिक या सॉल्ट के कैटेगरी में उसको क्लासीफाई कर सकें। तो ये आसान मेथड था इंडिकेटर्स का यूज करके। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर शो करते हैं। एक्चुअली मीडियम कहने का मतलब है कि मीडियम में जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो जैसे जैसे चेंज होगा उनका कलर भी चेंज होगा। जैसे एक एग्जांपल है जो घर में हम लोग बहुत आसानी से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो टर्मरिक है, हल्दी। टर्मरिक का कलर क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑरेंज होता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा कहीं आप रख दीजिए कपड़े पर या कहीं पे रफ कपड़े पर, ऐसा नहीं कि आप अपने शर्ट पे ही लगा लीजिए तो दाग छूटेगा नहीं, कपड़े पर लगा लीजिए और पानी में उसको गीला कर दीजिए। उसके बाद से साबुन उस पर लगाइए। सोप जैसे ही लगाएंगे, सोप आपका कैसा होता है, बेसिक होता है, तो देखिएगा आप उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो pH सेंसिटिव होते हैं, यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मीडियम में अगर चेंज होगा तो उस इंडिकेटर का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ही सेफ मेथड है और फास्ट मेथड है जिससे कि हम लोग
किसी सबस्टेंस के एसिडिक, बेसिक या सॉल्ट होने के बारे में जानकारी पा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस मेथड को यूज किया गया। तो इसके लिए हम लोग को जानना होगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और कुछ जनरल इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग को कॉन्सेप्ट भी रखना होगा कि हाइड्रोजन आयन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और पीएच क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके।